हमारे गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन बीवी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेढ़े की शक्ल में बना हुआ था और हर पेढ़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चायपत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेढ़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेढ़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उसने सारे पेढ़े तोल डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेढ़े 900 से 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा, किसी बेईमान और धोखेबाज से कारोबार करना पर मुझसे नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स की मैं शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा, मेरे भाई, हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारी माल तोलने के लिए बाट वजन खरीदने की हैसियत कहा। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोलकर ले आता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिली, जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत सम्मान हो या फिर धोखा। आइए दोस्तों, आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार गांव में भयंकर तेज बारिश हुई। बढ़ते हुए पानी को देखकर गांव वाले सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। लोगों ने उस साधु को सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा, लेकिन साधु ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम लोग जाओ, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे मुझे बचाने जरूर आएंगे। धीरे धीरे पूरा गांव पानी से लबालब हो गया और पानी साधु के घुटनों तक आने लगा। तभी वहां पर एक गाड़ी आई और उसमें सवार व्यक्ति ने साधु को गाड़ी में आने के लिए कहा, लेकिन साधु ने फिर यह कहकर मना कर दिया, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मेरा भगवान जरूर बचाने आएगा। गाड़ी वाला वहां से चला गया। पानी बढ़ने लगा और साधु भगवान को याद करने लगा। तभी वहां पर एक नाव आई। बचावकर्मी ने कहा, जल्दी से आइए मुनिवर, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। साधु ने कहा, मेरे भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। बचावकर्मी ने कहा, गुरुवर, मुझे अन्य लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, आप समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी आइए। लेकिन साधु ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार वह नाव वाला अन्य लोगों को बचाने के लिए वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद साधु बाढ़ में बह गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की और आप पर इतना विश्वास किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें बचाने एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रयत्न किया। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास लोगों को, गाड़ी को और नावों को किसने भेजा था? भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। असफलता केवल 2 तरह की होती है। पहली असफलता अवसर को न पहचानना है और दूसरी असफलता अवसर को पहचानने के बाद भी प्रयास न करना है। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।